तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अगर कुछ गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करने के बाद दो तरह के रिजल्ट्स आपको वहां पे डिस्प्ले होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल ओपन किया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूंगा, लाइक मैंने सर्च किया बाय शूज, या मैंने सर्च किया बाय शर्ट्स, या कुछ भी, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पे दो तरह के रिजल्ट आते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पॉन्सर्ड आ रहा है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सो वेन एवर यू विल सर्च, इट डजेंट मैटर व्हाट यू आर सर्चिंग। जब भी आप सर्च करते हो तो आपको दो तरह के रिजल्ट मिलते हैं। एक होता है पेड, जहां पे कि स्पॉन्सर लिखा हुआ होता है, और एक होता है अनपेड, जहां पे कि स्पॉन्सर नहीं लिखा। तो जहां पे कुछ भी नहीं लिखा हो वो क्या है, वो अनपेड रिजल्ट है। सो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जब भी आप जाते हो, वहां पे दो तरह के रिजल्ट मिलते हैं जब भी आप कुछ सर्च करते हो। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे सर्च किया था बाय शूज, अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूं SEO सर्विसेज इन दिल्ली। तो जैसे कि मैंने आपके सामने सर्च किया, अब यहाँ पे दोबारा से आप देख सकते हो, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स आपको शो हो रहे हैं। अब ये टोटल रिजल्ट्स कितने आते हैं, इस पेज को हम क्या कहते हैं, SERP। अब SERP जो होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है पेड वेबसाइट, और एक होता है अनपेड, जिसको हम ऑर्गेनिक भी कहते हैं, राइट। जो पेड रिजल्ट होता है उसके आगे स्पॉन्सर लिखा हुआ होता है, और जो अनपेड रिजल्ट होता है वो क्या होता है, वो जहां पे स्पॉन्सर लिखा हुआ नहीं है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं स्पॉन्सर नहीं लिखा हुआ, राइट। उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे, यहाँ पे कहीं स्पॉन्सर नहीं लिखा हुआ। अब इतना तो क्लियर है क्योंकि ऑलरेडी हम इसके वो बारे में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो गाइज, अभी तक हमने जो सीखा, अभी तक हमने सीखा कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, राइट। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे कि अपनी वेबसाइट को कैसे स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग के अंदर ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, इस प्रोसेस को कहते क्या है। सो गाइस, सबसे पहले हम इसको जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, सर्च इंजन मार्केटिंग। आप क्या कर रहे हो, आप सर्च इंजन पे मार्केटिंग कर रहे हो, राइट। अब जो सर्च इंजन मार्केटिंग है वो दो तरह से किया जा सकता है। पहला पार्ट क्या है, पेड मार्केटिंग, एंड सेकंड पार्ट क्या है, अनपेड मार्केटिंग। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो अनपेड मार्केटिंग होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं SEO। जब आप सर्च इंजन मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो सर्च इंजन मार्केटिंग में दो तरीके का प्रोसेस होता है। एक कि आप गूगल को पे करो, और दूसरा आप गूगल को बिना पे करके अपनी वेबसाइट को नंबर 1 लिस्टिंग में ला सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये अलग अलग वेबसाइट्स आ रही है, जैसे कि ये वेबसाइट्स आ रही है। अब अनपेड मार्केटिंग में SEO क्या होता है, अनपेड मार्केटिंग में SEO एक प्रोसेस है जिसमें कि हम अपनी वेबसाइट को एडवर्टाइज करेंगे ऑर्गेनिकली। हम अपनी वेबसाइट को क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं ऑर्गेनिकली, यानी कि हम बिना कुछ पे किए कर रहे हैं, अनपेड मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो पेड मार्केटिंग होता है उसमें क्या होता है, तो देखिए, अगर आप पेड मार्केटिंग करना चाहते हैं, स्पॉन्सर लिस्टिंग में आना चाहते हैं, तो काफी सारे लोग इसको ही SCM कहते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। या आप ये कह सकते हो कि हम PPC कर रहे हैं। PPC का फुल फॉर्म क्या होता है, पे पर क्लिक। तो पेपर क्लिक क्या होता है, पेपर क्लिक एक प्रोसेस है जिसमें कि हम अपने आप को एडवर्टाइज करेंगे पेड रिजल्ट्स के अंदर, पेड मार्केटिंग के अंदर। बड़े सारे सर्च इंजन है, जैसे कि आपका गूगल है, याहू है, बिंग है, MSN है, बाइडू है, या इंडेक्स है,
राइट, डकडकगो है, ये वाला आज का रेडिफ है। अब इन सब सर्च इंजन पे जब भी आप सर्च करते हो तो ऐसे ही दो रिजल्ट आते हैं, एक होता है पेड मार्केटिंग, दूसरा होता है अनपेड मार्केटिंग। अनपेड मार्केटिंग में जो चीजें आपने सीखी हम उसको कहते हैं एसईओ, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। काफी टाइम से एसईओ हमने लाइक टाइम दिया उसमें, है ना, काफी सीखा उसके अंदर। अब आज के दिन हम पेड मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, जिसको हम एससीएम भी कह सकते हैं। एससीएम के अंदर जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू पेड एडवर्टीजमेंट्स को रन किया जाता है उसको हम कहते हैं पीपीसी। पीपीसी की फुल फॉर्म होती है पे पर क्लिक। पेपर क्लिक का मतलब क्या होता है? पेपर क्लिक का मतलब होता है कि हम कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम रन करेंगे या ज्वाइन करेंगे जिसमें कि हमें पे करना है क्लिक्स के अकॉर्डिंग। पे पर क्लिक मतलब तो नाम से समझ आ रहा है कि हम क्लिक्स के अकॉर्डिंग पे करें। एक एग्जांपल के लिए, अगर आपका बजट 500 रुपीज है पर डे का, राइट, और आपको एक क्लिक का पे करना पड़ रहा है 1 रुपीज, INR 1 फॉर पर क्लिक, ठीक है ना। INR 1 पर क्लिक आपको पे करना पड़ रहा है, तो आपको टोटल क्लिक्स कितने मिल गए? 500 रुपीज, 500 विजिटर्स या 500 क्लिक्स। अब अगर हम 1000 पे देंगे, हमें एक क्लिक का मिल रहा है, एक क्लिक, एक रुपए का एक क्लिक मिल रहा है, तो हमें कितने हो जाएंगे? 1000 विजिटर हो जाएंगे। तो हम लोग क्लिक के हिसाब से अमाउंट पे करेंगे इन जितनी भी कैंपेन्स को हम रन करेंगे। इतना क्लियर है? अब इसमें प्लेटफॉर्म कौन सा आता है? तो देखिए अभी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं सर्च इंजन मार्केटिंग में पीपीसी प्रोसेस। पीपीसी प्रोसेस के अंदर अगर हम गूगल पे एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है, तो गूगल का जो प्लेटफॉर्म है हम उसको बोलते हैं गूगल एड्स। पहले हम इसको गूगल एडवर्ड्स बोलते थे, लेकिन आज के टाइम में इसका जो नाम है, क्योंकि पिछले कुछ सालों पहले जो है इसको अपडेट किया गया नाम को, तो अब आज के टाइम पे गूगल एड्स बोलते हैं, पहले गूगल एडवर्ड्स कहा करते थे। इसी तरीके से अगर आप याहू में एडवर्टाइज करोगे तो याहू का नेटवर्क होगा जिसको हम बोलते हैं याहू एड नेटवर्क। इसी तरीके से अगर आप बिंग में एडवर्टाइज करोगे तो बिंग का जो प्लेटफॉर्म होगा वो होगा बिंग एड्स, ठीक है। जो आपने एसईओ सीखा वो सब में सेम ही रहने वाला है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पेड मार्केटिंग की, तो पेड मार्केटिंग के अंदर सबका प्लेटफॉर्म अलग होता है। गूगल का है गूगल एड्स, याहू का है याहू एड नेटवर्क, ठीक है, और बिंग का है बिंग एड्स। ये तीन सबसे बड़े प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताए हैं अभी फिलहाल। हम लोग स्टार्ट करेंगे गूगल एड्स से। अगर हमें गूगल एड्स समझ आ गया तो हम किसी भी तरीके के पैनल में, किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट को रन कर पाएंगे, क्योंकि गूगल एड्स के अंदर सारे फीचर्स हैं और बाकी सब प्लेटफॉर्म जो है वो थोड़े छोटे प्लेटफॉर्म। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर हम फेसबुक पे एडवर्टाइज करेंगे तो फेसबुक एड्स को यूज करेंगे। अब जो फेसबुक एड्स है उसके अंदर बहुत कम फीचर है एज कंपेयर टू गूगल एड्स। सो दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू कि अगर आपको गूगल एड्स रन करना आता है देन आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर पाओगे काफी इजीली। और सबसे इजी जो है वो ट्विटर एड्स है, उसमें इतने सारे फीचर्स नहीं होते, बहुत इजी प्लेटफॉर्म। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है? अब जब हम गूगल एड्स में जाते हैं तो देखिए गूगल एड्स को आज आप पहली बार यूज नहीं कर रहे, इससे पहले भी आप यूज कर चुके हैं एज अ गूगल कीवर्ड प्लानर। सो गूगल कीवर्ड प्लानर क्या था? गूगल कीवर्ड प्लानर एक कीवर्ड रिसर्च टूल है जिससे कि आप कीवर्ड की रिसर्च कर पा रहे हैं। अब गूगल कीवर्ड प्लानर किसका टूल है? गूगल एड्स का टूल है। सो ऑलरेडी आप इसको एक बार यूज कर चुके हो, आज जो है आप इसको पूरा यूज करना सीखना स्टार्ट करोगे, और लगभग लगभग हमें 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते का टाइम लगेगा, यानी कि अगले थर्सडे तक, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्सडे होगा या सैटरडे होगा, तब तक हम पूरे गूगल एड्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे।
जब आप गूगल एड्स को स्टार्ट करते हो तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कैंपेन होते हैं। जब आप एडवर्टीजमेंट को स्टार्ट करोगे तो आप डिफरेंट वे में आप स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कैंपेन टाइप्स। कैंपेन क्या होता है? देखिए जब आप कोई एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो तो हम उसको क्या कह रहे हैं, हम कैंपेन बना रहे हैं, ठीक है। तो कैंपेन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है? सबसे पहला जो टाइप है वो है यहाँ पे इसको, हाँ जी। सो देखिए सबसे फर्स्ट जो है वो क्या है, सर्च कैंपेन। अब सर्च कैंपेन क्या होगा? सर्च कैंपेन यानी कि जब हम गूगल सर्च पे अपने आप को एडवर्टाइज करना चाहेंगे। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट यहां पर आए तो आपको सर्च कैंपेन में जाना पड़ेगा। गूगल एड्स के थ्रू आप डिफरेंट टाइप्स की कैंपेन रन कर सकते हो, जैसे कि वीडियो कैंपेन, सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, एप्लीकेशन की कैंपेन, लोकल मैप्स की कैंपेन, डिफरेंट कैंपेन। तो अभी मैं मेन जो कैंपेन है उनके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। सबसे पहला जो कैंपेन होता है वो होता है सर्च कैंपेन। सर्च कैंपेन में आप, अगर आप चाहते हो कि गूगल पर सर्च करने पे आपकी वेबसाइट यहाँ पे डिस्प्ले हो तो तब आपको यहाँ पे सर्च कैंपेन को चलाना होगा। क्लियर? इसके बाद आता है सेकंड, डिस्प्ले कैंपेन। देखिए क्या हुआ कि अक्सर जब अगर हम कैंपेन चलाते हैं तो देखिए दो तरह की ये मेन एडवर्टीजमेंट होती है, एक होता है सर्च कैंपेन, एक होता है डिस्प्ले कैंपेन। जो सर्च कैंपेन है इसको ज्यादा टारगेटेड वे ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है, क्योंकि लोग यहाँ पे सर्च कर करके आ रहे हैं। अब डिस्प्ले कैंपेन क्या होता है और डिस्प्ले कैंपेन कैसे स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जब गूगल ने गूगल एड्स को लॉन्च किया तो गूगल एड्स में सिर्फ सर्च कैंपेन का ही ऑप्शन था, क्योंकि गूगल के पास और ऑप्शन ही नहीं थे, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। आज के टाइम पे गूगल के पास जीमेल है, यूट्यूब है, इसके अलावा और भी दो चार प्लेटफॉर्म है, लेकिन उस समय सिर्फ गूगल ही था। सो दैट इज द रीजन सर्च कैंपेन को लॉन्च किया गया, लेकिन एडवर्टाइजर्स बहुत ज्यादा थे। सो दैट इज द रीजन गूगल ने क्या किया, गूगल ने एक गूगल एडसेंस प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसको हम अर्निंग वाले पार्ट में समझेंगे। गूगल एडसेंस प्रोग्राम में यह कहा गया कि भैया गूगल जो है, गूगल अपने आप में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है और हमारे पास एडवर्टाइजर्स काफी ज्यादा है। अब उन एडवर्टीजमेंट्स को मैनेज करने के लिए अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आप गूगल एडसेंस को ज्वाइन कर लीजिए एज अ पब्लिशर, और हमारे पास जो एडवर्टीजमेंट है उनको अपनी वेबसाइट पे लगाइए। सो अक्सर क्या होता है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप किसी वेबसाइट पे गए लाइक tizag.com। सो टिजैग एक बहुत बड़ी वेबसाइट है और एक ट्यूटोरियल है यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं किसी भी पेज के ऊपर, अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई देगी, ये एडवर्टीजमेंट आ रही। तो ये जो एडवर्टीजमेंट होती है, जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और वहां पे आपको एडवर्टीजमेंट दिखती है, चाहे वो ये वाली वेबसाइट हो tizag.com या कोई और वेबसाइट लाइक आज तक को ओपन कर लेते हैं, तो किसी वेबसाइट पे जाने पे आपको जो टॉप साइड में, राइट साइड में या डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं वहां पे एडवर्टीजमेंट जो दिखाई देती है, उस एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। अब हो सकता है कि डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट उस वेबसाइट ने डायरेक्ट स्टार्ट कर रखी हो किसी कंपनी के साथ मिलकर के, या हो सकता है कि गूगल के साथ टाई अप करके, गूगल एडसेंस प्रोग्राम के साथ ज्वाइन करके डिस्प्ले कैंपेन को चलाया। तो काफी सारे कैंडिडेट जिनका क्वेश्चन रहता है कि सर डिस्प्ले एड्स क्या होती हैं, डिस्प्ले कैंपेन क्या होता है, तो देखिए जो दूसरी वेबसाइट्स पे, जो हमारे से रिलेटेड, हमारे कंटेंट से रिलेटेड जो दूसरी वेबसाइट्स हैं वहां पे जो एडवर्टीजमेंट आ रही है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको पॉज कर देते हैं, हाँ कर दिया। सो देखिए अब यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट आ रही है, राइट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट आ रही है। सो ये एडवर्टीजमेंट क्या है, ये डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। अगर आप इस वाली वेबसाइट पे देखेंगे तो इस वाली वेबसाइट पे यहाँ पर आ रही है। अब कैसे पता चलेगा कि ये जो एडवर्टीजमेंट है वो गूगल की है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की है?
सो देखिए सिंपल है कि जब आप माउस लेकर के जाओगे इस पे, तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पे यूआरएल कौन सा आ रहा है। तो अगर आप माउस लेके गया तो यहाँ पे आ रहा है ना गूगल एड्स, सो इट मीन्स कि गूगल की है। अगर मैं इस पे लेकर के जाऊंगा यहाँ पे भी आ रहा है गूगल एड्स, इस पे लेके जाऊंगा यहाँ पे भी आ रहा है गूगल एड्स, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आई बटन लिखा हुआ है, इस पे लेके जाऊंगा माउस तो यहाँ पे आ रहा है एड्स बाय गूगल। सो इससे हमें पता चलता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो गूगल की। क्लियर। तो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि जब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, मतलब अगर हम एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कह रहे हैं। अब लेकिन अगर आप एडवर्टाइजर हो, अब एडवर्टाइजर हो और आप चाहते हो कि आपसे रिलेटेड दूसरी वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट चले, आपकी वेबसाइट मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग की, अब आप चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिगार्डिंग जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग है, डिजिटल मार्केटिंग के फोरम्स हैं या और भी जितनी वेबसाइट्स हैं जो कि गूगल की पार्टनर है वहां पे चले, तो आप गूगल में जाके डिस्प्ले कैंपेन चलाओगे और डिस्प्ले कैंपेन के थ्रू आप उन वेबसाइट पे अपनी एडवर्टाइजमेंट को पहुंचा पाओगे। क्लियर। उसके बाद थर्ड जो सबसे बड़ा नेटवर्क और सबसे बड़ा कैंपेन का टाइप आता है वो आता है वीडियो कैंपेन। अब वीडियो कैंपेन क्या होता है, तो देखिए गूगल के पास YouTube है और YouTube आप जानते हैं कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे। तो YouTube पे एडवर्टाइज करने के लिए गूगल में हमें वीडियो कैंपेन को यूज करना पड़ता है, वीडियो कैंपेन में जाकर के हमें एडवर्टाइज करना पड़ता है। सो कैंपेन टाइप्स के अंदर सबसे पहले आया सर्च कैंपेन, जो कि गूगल पे सर्च करने पे आएगा। डिस्प्ले कैंपेन यानी कि जो हमारे से रिलेटेड वेबसाइट जो हम मार्क करेंगे, जो कैटेगरी मार्क करेंगे उससे रिलेटेड वेबसाइट्स पे दिखाया जाएगा। वीडियो कैंपेन यानी कि अगर हम YouTube और YouTube से रिलेटेड जो और वीडियो वेबसाइट्स हैं, जो वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं जो गूगल के पार्टनर होंगे वहां पे दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ YouTube पे हो तो सिर्फ YouTube पे भी हो जाएगा। अब जैसे कि अब वीडियो के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वीडियो के अंदर डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए जब भी आप यहाँ पे कुछ सर्च करते हो, जैसे कि मैंने आपको शायद पहले एग्जांपल कभी दिया हो कि जब भी आप कुछ सर्च करते हो, लाइक मैंने यहाँ पे सर्च किया सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स का सर्च करने पे यहाँ पे ये स्पॉन्सर लिस्टिंग आ रही है। तो ये क्या है, ये YouTube पर सर्च एड है, यानी कि ये वीडियो के ऊपर, वीडियो एड्स के अंदर एक सर्च एड बनती है जिसमें हम YouTube के ऊपर हम वो लाइक हमारी लिस्टिंग आती है। अब एक क्या होता है, एक होता है कि जब आप कोई भी वीडियो को प्ले करोगे तो वहां पे एडवर्टीजमेंट आएगी। एक एग्जांपल के लिए मैंने मान लीजिए कोई एक वीडियो को प्ले किया, ठीक है, लेकिन वो वीडियो जो है वो लाइव नहीं होनी चाहिए, लाइव में कम ही आती है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वीडियो को प्ले कर लेते हैं अभी। तो अब यहाँ पे मैंने प्ले किया, अब देखो यहाँ पे बीच में एडवर्टीजमेंट आ गई है, पहले ब्लिंकिट की, राइट। कैडबरी ब्लिंकिट के थ्रू जो है एडवर्टीजमेंट आ रही है, कैडबरी ब्लिंकिट की एडवर्टीजमेंट आ रही है। तो ये क्या है, ये वीडियो एड, ठीक है। इसके बाद अब दोबारा यहाँ पे ग्रामरली की एडवर्टीजमेंट आ रही है, तो ये वीडियो एड है। वो जो पहले मैंने आपको दिखाया वो वीडियो के अंदर सर्च एड थी, यानी कि वीडियो प्लेटफॉर्म पे सर्च एड थी। तो ये सब एड्स जो बनती हैं वो कैसे बनती हैं, वीडियो कैंपेन के थ्रू बनती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के कैंपेन होते हैं। अब इसके अलावा और कौन से कैंपेन हो सकते हैं, इसके अलावा ऐप कैंपेन हो सकते हैं। अब ऐप कैंपेन क्या है, एप्लीकेशन को एडवर्टाइज करने के लिए। अगर आप अपनी वेबसाइट को एडवर्टाइज करना चाहते हो सर्च कैंपेन में, तो आपको सर्च कैंपेन चलाना है। अगर आप चाहते हो कि लाइक आपकी वेबसाइट डिस्प्ले में एडवर्टीजमेंट हो, आपको डिस्प्ले कैंपेन चलाना। अगर आप चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन की एडवर्टीजमेंट सर्च एड में आए, तब भी आप वो कर सकते हो, सर्च कैंपेन में आप अपनी एप्लीकेशन को भी एडवर्टाइज कर सकते हो। अगर आप अपनी वीडियो को एडवर्टाइज करना चाहते हो YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो आप वीडियो कैंपेन चला सकते हो। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को एडवर्टाइज करना चाहते हो, तब भी ऊपर की तीन पार्ट्स में आप अपने आप को एडवर्टाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप तीनों तरीके की एडवर्टीजमेंट चलाना चाहते हो सिर्फ अपनी एप्लीकेशन की,
तो आपको ऐप कैंपेन में जाना चाहिए, क्योंकि ऐप कैंपेन में जब आप एक कैंपेन बनाओगे तो वो तीनों तरीके की एडवर्टीजमेंट चल जाएगी एक ही बार में। तो ऐप कैंपेन किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए है जो अपनी एप्लीकेशन की एडवर्टीजमेंट तीनों प्लेटफॉर्म पे चलाना चाहते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी एप्लीकेशन की एडवर्टीजमेंट सर्च में चले, अगर अकेले सर्च में चलाना चाहता हूं तो सर्च में चला जाऊंगा, चल जाएगी। लेकिन अगर तीनों में चलाना चाहता हूं तो ऐप कैंपेन के थ्रू भी हम कर सकते हैं, अलग अलग बनाने की नीड नहीं। अब ये जो मेन कैंपेन्स के टाइप है वो ये है। इसके अलावा एक आपका आता है लोकल मैप, जिसपे कि आप लोकल मैप्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट चला सकते हो। अब लोकल मैप्स में क्या होता है कि जब भी आप कुछ सर्च करोगे तो यहाँ पे ये जैसे कि ऑर्गेनिक लिस्टिंग आ रही है अभी फिलहाल, तो यहाँ पे मैप्स के अंदर भी एडवर्टीजमेंट आएगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मोर प्लेसेस या मोर बिजनेस पे जाकर के चेक करोगे तो शायद यहाँ पर आ रही हो, अभी फिलहाल नहीं आ रही। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लाइक एसईओ कोर्स। अब एसईओ कोर्स सर्च किया तो अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पीपीसी क्लासेस इन दिल्ली की यहाँ पे स्पॉन्सर लिस्टिंग आ रही है ना, तो ये मैप ऐड है, ठीक है। तो इसको लोकल मैप यानी कि अब हम गूगल मैप्स पे अगर एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो ये चला सकते हैं। इसके अलावा जो कैंपेन आते हैं, देखो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए तो ये कैंपेन हो गए, लेकिन अब आपको कैंपेन को थोड़ा सा इजी बनाना है तो स्मार्ट कैंपेन का ऑप्शन आता है, तो स्मार्ट कैंपेन बना सकते हो। एक ऑप्शन आता है परफॉर्मेंस मैक्स का। परफॉर्मेंस मैक्स बेसिकली प्लेटफॉर्म नहीं हो, परफॉर्मेंस बेस्ड एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या होता है, अभी आपको ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। तो ये किसी प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, बस इसी तरीके की जो एडवर्टीजमेंट है, सर्च कैंपेन है, डिस्प्ले कैंपेन, इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए परफॉर्मेंस मैक्स के नाम से दिया गया। उसके फीचर्स अलग होते हैं, बस इसी टाइप की कैंपेन बनती है। अब ये हो गया हमारे कैंपेन के टाइप्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कैंपेन बनाएंगे। अब कैंपेन के अंदर ग्रुप बनता है, ग्रुप के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, उसके अंदर एड्स बनती है, तो सब चीजें हम प्रैक्टिकली बनाना सीखें। आज का दिन हम सर्च कैंपेन को बनाना सीखें। सर्च कैंपेन के जो बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं, आज का दिन हम उनका यूज करेंगे, क्योंकि बीच बीच में क्या होगा कि बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो कि अभी आपको क्लियर नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि हम आज का दिन जो है बिल्कुल सर्च कैंपेन के बेसिक पॉइंट्स को सीखेंगे। क्लियर? कैसे बनाना है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको गूगल एड्स प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, तो आप यहाँ पे सर्च करोगे गूगल एड्स। गूगल एड्स प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद आप यहाँ पे गूगल एड्स पे जाओगे। इतना क्लियर है सबको? एक बार सब कंफर्म करेंगे, यस और नो? सबको क्लियर है इतना? सक्षम, रोहित, प्रिंस, त्रिशा, अंकित, बताइए यस और नो? ठीक है। सो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको साइन इन कर लेना है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, आप काफी सारे स्टूडेंट जो है वो साथ में इकट्ठा स्टार्ट कर देंगे, तो देखिए अभी आप देखिए सिर्फ रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग में अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है। और अगर आपको पहले की रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप सिंपल youtube.com पे जाइए। youtube.com पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है डेली कोर्सेज, ठीक है। पहले मैंने आपको प्राइवेट यूआरएल में डाल करके दिया मैंने, लेकिन लाइव कर दिए। तो डेली कोर्सेज एकेडमी अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको एक तो चैनल आएगा जिसमें रिव्यूज होंगे, तो रिव्यूज वाले में नहीं जाना है, आपको इसमें जाना है जिसमें कोर्स लिखा होगा, ठीक है ना। देखिए ये वाले आप चैनल पे जाओगे, और ये वाले चैनल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर सारी जो वीडियोस अभी तक हमने टॉपिक्स किए सारी वीडियोस इसमें मिल जाएगी। मैंने सारी वीडियोस को लाइव कर दिया। क्लियर? तो देखिए आपको अब जाना है, साइन इन करना है।